शुभम करोति कल्याणम। भादव मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने के संकट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप, इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कलयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दया योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती जी द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो उनसे कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी होने लगे। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजा कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला। वहाँ भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विलुप्त राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे स्वर कैसे पुनः प्राप्त होंगे? गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाले और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ। सुनो, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजा करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। इससे आपका भी राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः।